मौजू की तरफ बढ़ते हैं और पीटीआई की तंजीम साजी असर नौ कर दी गई है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में, चंद ही सेकंड में। तो जनाब रजा, ये जब आपने तंजीम साजी कहा तो उस पे कोर्ट मार्क्स तो नहीं है ना? नहीं, मैंने डाल दी है जी। तंजीम साजी, तंजीम साजी क्या है कि जी वो नॉमिनेट कर दी हैं, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, इधर से यहाँ से वो उठाई एक चीज तो सोफे को उधर कर दिया, मेज को यहाँ हिला दिया। अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाजरीन आप सब जानते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब को, बहुत ही मोतबर नाम है। पाकिस्तान की तमाम सियासी इर्तिका, जमहूरियत के इर्तिका पर नजर रखने वाली शख्सियत हैं। पिलडेट एक थिंक टैंक, एक इदारा है, उसके सरबराह भी हैं, सर्वे भी करते हैं, बाकायदा रिपोर्टें निकालते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामान के कोई ऐसी पार्लियामान नहीं है जिससे उन्होंने एंगेज ना किया हो। तो हमने उनको इसलिए दावत दी है कि ये जो तंजीम साजी का खेल, ये खेल जो शुरू किया है, आओ तंजीम साजी खेलते हैं, ये खेल जो है ये कुछ कामयाब भी होगा कि नहीं होगा, आपकी क्विक व्यू। रजा और फिर रजा रजा सवाल करने की मुझे इजाजत दीजिए। आप जी करिए, बिल्कुल बिला खौफ खतर कूद पड़िए। मुश्किल सवाल मत पूछिएगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं जरा मुस्बत रिपोर्टिंग के मूड में हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे महबूब और खूबरू वजीर आजम, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, आज उन्होंने जिस तरह से जमहूरी अंदाज में मुख्तलिफ इलाकों के पार्टी सरबराह मुकर्रर किए हैं, आप उनकी इस जमहूरी स्पिरिट की दाद देना पसंद फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया असुलगी साहब सवाल पूछने के लिए। देखें, ये थोड़ा सा गहराई में अगर हम जाएं तो जो ओहदेदार हैं वो पूरे पाकिस्तान के, कल आपको मालूम है कि उन्होंने उन सबको ओहदों से हटा दिया था। पूरे पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारों को अपने अपने ओहदों से हटा दिया। अच्छा, ये बात मुझे इतनी हैरान कुन नहीं लगी, हालांकि ये भी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन उससे ज्यादा बात जो मुझे बहुत अजीब लगी और बहुत हैरान कुन लगी वो ये कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी एब्रोगेट कर दिया है। यानी अब जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन 2019 में मंजूर हुआ था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। यानी ये एक ऐसी चीज है जो मुझे और भी ज्यादा हैरान कुन लगती है। ये तो तकरीबन मुल्कों में जब भी होता है तो उसे कू डेटा कहा जाता है कि ये एक बाकायदा एक इस तरह का इनकलाब है। तो ये पार्टियों के अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान भी पार्टियों की तारीख कोई जमहूरी लिहाज से बहुत ताबनाक नहीं है, लेकिन पीटीआई का ये जो कदम है जो उन्होंने कल उठाया है, जिसमें तमाम ओहदेदारों को, और उसको लिंक किया गया अक्सर खबरों में खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन का एक फेज था उसमें जो रिजल्ट आए उसके साथ। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट से ही लिंक करना है तो फिर शायद ये होता कि खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम को डिसॉल्व किया जाता, लेकिन इसके नतीजे में पूरे मुल्क की जो तंजीम है उसको लपेट देने का तो मतलब ये है कि ये आपको पूरे मुल्क के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर अपनी पार्टी के ओहदेदारों पे और उसकी तंजीम पे, जिसे आपकी ही ज़ाहिर है पेट्रोनेज के साथ वजूद में लाया गया था, आपको उस पर एतमाद नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं फिर रिपीट करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का हटाया जाना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर मौजूद रहता, मौजूद ना होने के इम्प्लीकेशंस बड़े गहरे हो सकते हैं। देखिए, हमारी जो कानून है सियासी जमातों का, उस सियासी जमातों के कानून की रूह से हर सियासी जमात को अपनी फॉर्मेशन के लिए ये लाजिम है कि उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो तहरीरी तौर पे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के खदोखाल भी हमारे कानून के अंदर वाजे कर दिए गए हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया गया और एक खला पैदा हो गया, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी एज ए लीगल एंटिटी क्या अपना वजूद कायम रख सकती है? ये बड़ा सीरियस सवाल पैदा हो गया है।
और अगरचे इसके कानूनी माहिरीन इसके बारे में गौर करेंगे और कोर्ट गालबन इसके बारे में अगर कभी ये जाएगा तो करेगी, लेकिन मेरे ख्याल में तो बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस है इसकी, क्योंकि अगर पार्टी की फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी शर्त है और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, तो फिर बाकी क्या बचा है? तंजीम भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो सिर्फ इमरान खान साहब बचे हैं ना। तो या इमरान खान ने आज से कुछ लोगों को अपॉइंट किया है, तो ये सारी बात बहुत एक सीरियस टर्न ले सकती है। तो मैं जाती तौर पे तो समझता हूँ कि ये जो तंजीम साजी है, ये इसके बहुत से संजीदा बल्कि संगीन पहलू है जो आइंदा आने वाले दिनों में शायद सामने आएंगे। लेकिन इसकी जो कानूनी साइड है वो भी बहुत मुझे लगता है खतरनाक है, और इसकी जो सियासी साइड है उसकी भी अजीब इम्प्लीकेशंस हैं कि आपने अचानक ये जो फैसला किया है, क्या ये नर्वसनेस की अलामत है? क्या ये पार्टी के अंदर कोई ऐसे इकदाम हो रहे थे जिनको रोकना मकसूद था? ये क्या था? इसके बारे में कई इम्प्लीकेशंस, कई क्यासारियां की जा सकती हैं। मुझे हकीकत का नहीं मालूम, लेकिन मैं जो भी मैं है मैं मैं खतरनाक। सवाल कर सकता हूँ? जी जी जी, करिए करिए। अच्छा, नहीं अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने एक तो बात कर दी कि कोई भी लीगल एंटिटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के वजूद में नहीं रह सकती, जो बात समझ भी आती है कि आफ्टर ऑल उसने इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, तो कोई तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन देना है कि मैं इसके तहत मार्ज वजूद में आई। लेकिन अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे कोई इख्तियारात हैं कि वो खुद उस पर नोटिस ले सकता है, या कंप्लेनेंट होना जरूरी है, या इलेक्शन कमीशन के कोई इख्तियारात नहीं है और जाना अदालतों में ही पड़ेगा, और अदालतों में जब तक कोई कंप्लेनेंट ना जाए और वो खुद को एग्रीव पार्टी ना शो करे तो आप कोई पिटीशन नहीं फाइल कर सकते, या इलेक्शन कमीशन के पास खुद ये इख्तियारात मौजूद है कि वो ऐसी सूरत हाल में पार्टी के चेयरमैन को नोटिस कर सकता है? देखिए, ये जो आप इस पे पहले मैं ये इलेक्शन कमीशन के बारे में जो सवाल है आपका, उसके बारे में सवाल का जवाब देने की कोशिश करने से पहले ये मैं एक फर्क वाजे करना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो सियासी जमातों की तश्कील है, फॉर्मेशन, और एक सियासी जमातों की फिर इलेक्शन कमीशन में एनलिस्टमेंट है, उनकी फहरिस्त साजी, उसके अंदर उनका नाम मौजूद होना जिसकी बुनियाद पे उनको इलेक्शन सिंबल मिलता है। तो एनलिस्टमेंट है, ये तो पार्टी का इख्तियारी काम है। अगर कोई पार्टी अपना सिंबल नहीं लेना चाहती तो वो चाहे फिर इलेक्शन कमीशन के पास एनलिस्टमेंट ना भी कराए तो भी वो एज ए पार्टी एग्जिस्ट कर सकती है, फॉर्मेशन उसकी हो सकती है। लेकिन अगर कोई पार्टी फॉर्मेशन ही के तकाजे पूरे नहीं करती तो फिर उसकी पार्टी की एग्जिस्टेंस एज ए पार्टी क्वेश्चनेबल हो जाती है। पहली ये फर्क वाजे करना जरूरी है। तो एनलिस्टमेंट ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन फॉर्मेशन क्वेश्चन हो जाए तो फिर बड़ा संगीन सवाल पैदा होता है। अच्छा, दूसरी बात जो है, इलेक्शन कमीशन के पास मेरी मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसके पास ये पूरा इख्तियार मौजूद है, और उसकी एक नज़ीर ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को एक कहा था कि आपके इलेक्शन ड्यू हैं, आपने इलेक्शन नहीं करवाए, आप इलेक्शन कराएं और हमें अपने इलेक्शन के नतायज से मुतलक करें। आप इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 का, मुझे अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं किस डेट को ये प्रोमलगेट हुआ था, लेकिन बहरहाल अगर अर्लीस्ट लेटेस्ट भी हुआ हो, यानी दिसंबर में भी समझ ले हुआ हो 2019 में, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 1.5 साल के अंदर अंदर पीटीआई के इलेक्शंस होने चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से। इसका मतलब यह है कि 2021 के वस्त तक इसके इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज खुद उसका नोटिस लेते हुए ये उनको हुक्म दिया है, हिदायत की है कि आप इलेक्शन कराएं और हमें उसके जो नतायज है उससे मतलब करें, कि अगर नहीं है तो फिर शायद उनका इंतखाबी सिंबल खत्म हो सकता है, जो कि अभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। तो मैं इससे ये नतीजा अखज़ करता हूँ कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका कस्टोडियन भी इलेक्शन कमीशन है, तो वो भी उसके पास ही जमा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन किसी भी सियासी जमात को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसको जमा कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, और उसमें जब भी कोई तब्दीली करे
उस तब्दीली के बाद वो तरमीम शुदा शक्ल में भी कॉन्स्टिट्यूशन फिर से जमा कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन जी। कमीशन के सवाल खुद कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने खत्म कर दिया है, तो अब उसके नतीजे में अब आपकी जो कानूनी हैसियत है वो क्या रहेगी, आप कॉन्स्टिट्यूशन नया जमा कराइए या जो भी है वो कहें, लेकिन वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं और मेरे ख्याल में उन्हें लेना भी चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है इस बात की। जी, मैं सॉरी सोलंकी साहब, मैं इंटरवीन करना चाहता हूँ कि इसकी कानूनी और आईनी पहलू तो ये कवर हुए, और इसीलिए अहमद साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात वाजे की। ये आइन वाला जो मामला है पार्टी का, ये बड़ा संगीन मामला है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ सियासी इसके जो मुज़मिरात हैं उसके ऊपर भी बात की जाए। खुसूसन सोहरवर्दी साहब, मुझे ये बतलाइए कि शफकत महमूद साहब और खुसरो बख्तियार साहब को पंजाब का जिम्मा सौंपा गया है, पीटीआई को चलाने का, रिवाइव करने का। बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, सियासी तलातुम भी है, जनरल इलेक्शन भी है, ये किस हद तक कामयाब होगा? जी। दोनों का पार्टी के ग्रास रूट लेवल से कोई राब्ता नहीं है। दोनों कारकुनों से मिलना पसंद नहीं करते। दोनों पीटीआई में नए आए हैं और उनका पार्टी के कारकुनों से कोई राब्ता नहीं, ग्रास रूट पे कोई राब्ता नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, और वो एलीट ऑफ दी जो पीटीआई है उसके नुमाइंदे हैं। शफकत महमूद साहब को आप इंटेलेक्चुअल एलीट कह लें और खुसरो बख्तियार साहब को आप वेल्दी एलीट से कह लें, लेकिन जो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल एलीट हो जाती है वो भी कॉमन मैन से बात करना अपनी तसीक समझती है, और जो वेल्दियर एलीट हो जाती है वो भी कॉमन मैन से बात करना अपने जो है तसीक समझती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो दोनों पंजाब के हवाले से नामजदगियां की हैं वो इस हवाले से बहुत गलत हैं कि अगर तो वो को पार्टी का रिवाइवल चाहते हैं, नाराज कारकुन को वापस लाना चाहते हैं और नीचे को ग्रास रूट लेवल तक पार्टी की तंजीम साजी करना चाहते हैं, तो दे आर नॉट द राइट पर्सन्स। उनके लिए तो उन्हें कोई ऐसे बंदे चाहिए थे जो पार्टी के ग्रास रूट को जानते होते, जिन्होंने पार्टी के साथ कुछ जद्दोजहद की होती, जो पार्टी के आम लोगों को जानते होते। तो ना शफकत महमूद साहब जानते हैं, ना खुसरो बख्तियार साहब तो आई 2018 में जनूबी पंजाब महाज के जरिए लैंड हुए थे, बल्कि पीटीआई में तो उनकी शमूलियत बिल्कुल इलेक्शन से 1 महीना पहले हुई थी, जब जनूबी पंजाब महाज को पहले बनाया गया था और फिर उसको पीटीआई में जम किया गया था। और शफकत साहब का भी पार्टी के कारकुनों से कोई राब्ता नहीं है, वो किसी से हाथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं और अपना आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ उनका राब्ता ज्यादा रहता है और हम अनपढ़ लोगों के साथ हम जैसे तो कम रहता है। तो मुझे ये कोई बेहतर चॉइस दोनों पंजाब के तनाजुर में नहीं लगे, बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के लिए। जी बिल्कुल। जी सोलंकी साहब, आप अपना सवाल पूछना था अहमद बिलाल महबूब साहब से कि हम फर्ज कर लेते हैं कि जी जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो खूबरू वजीर आजम और चेयरमैन हैं पार्टी के, वो ये इलेक्शन कमीशन से कहें कि जी हमने आइन मनसूख नहीं किया, बल्कि जो हमारे साबिक जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं उनकी तरह से हमने सिर्फ उसको मुअत्तल किया है, हेल्ड इन अबेयंस। जी, जब वो सरकारी सवाल जवाब होगा तो उस वक्त वो क्या कहेंगे, ये तो बहरहाल कानूनी माहिर की मदद से कोई और भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक जो बात कही गई है और उसके बाद उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बना दी गई है, जो गालिबन ये बात कही नहीं गई लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उसका नाम है, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के इंतजाम करेगी। तो इस वक्त तक की तो पोजीशन उनके बयान से यही लगती है, क्योंकि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करना शायद इसलिए भी जरूरी था उनके लिए, अगर वो सारी तंजीम को रुखसत करना चाहते थे तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो उनको उसकी मंजूरी लेनी पड़ती नेशनल काउंसिल से, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करनी होती तो भी नेशनल काउंसिल की मंजूरी लेते, जो कि उनका अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बड़ी संगीन सी बात है कि उन्होंने, तो क्या चेयरमैन के पास इख्तियार है आइन को मुअत्तल करने का? नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है।
ये भी नहीं है। इसलिए ये सवाल उठ सकता है बड़ा वैसे गहरा मैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और कानूनी किस हद तक। देखिए, अहमद बिलाल महबूब साहब तो दानिश्वर शख्स हैं, इसलिए मैं तो बसदर कराम यही कहूंगा कि आप लोग भी वैसे इतने सादा हैं कि पाकिस्तान में कौन सा कानून चलता है, कहाँ पे चलता है, कौन सा आइन, किसकी बात कर, यहाँ पे मुल्क का आइन बड़ी मुश्किलों से वो जो उसको घसीट घसीट के आधा इम्प्लीमेंट हो रहा है, आधा तीतर आधा पिटेर, तो ये तो फिर एक पार्टी का आइन है, वो भी पार्टी जो कि मतलब ये देखिए ना, ये पूरा रूल ऑफ लॉ के फ्रेमवर्क में ये चीज आती है। और अनफॉर्चुनेटली इस पे बात करना इसलिए जरूरी है कि सियासी पार्टियां कम से कम जो कि रखवाली हैं पाकिस्तान के आइन की और पार्लियामेंट में होते हुए, तो वो अगर ये काम करेंगी तो फिर जाहिर बात है, खुसूसन हुकूमती पार्टी करेगी तो फिर तो बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उनकी भी बात करना चाहता हूँ कि सुना उनसे भी राब्ता किया गया है। सोरबदी साहब, आपके इल्म में है कुछ पीटीआई की तरफ से? देखिए, जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान की सुलह का वक्त गुजर गया है। अच्छा। अब जहांगीर तरीन साहब इतने बेवकूफ नहीं है कि इस डूबती किश्ती में सवार होकर कोई इमरान खान के इक़्तिदार को दवाम बख्शेंगे। मैं नहीं समझता कि उन दोनों के दरमियान, अब तो देखे ना, चौधरी सरवर साहब, अलीम खान, जहांगीर तरीन, और ये इसमें एक लंबी फहरिस्त मैं आपको बता सकता हूँ, जो लोग अब इस किश्ती से उतरने की तैयारी में हैं। जैसे जैसे टाइमलाइंस करीब आती जाएंगी वो अपने फैसले करते आपको नजर आएंगे। इसीलिए आप देखें ना कि इमरान खान साहब के पास भी ऑप्शंस बहुत महदूद थी नई तंजीम साजी के हवाले से, और उन्होंने भी तंजीम साजी, वो तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी की है। उन्होंने भी पीटीआई के साथ वही किया है जो तलाल चौधरी तंजीम साजी करते हैं। तो मैं कोट अनकोट में, लेकिन तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तरीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान अब बातचीत का वक्त गुजर बात सुलह सफाई का वक्त गुजर गया। गुस्सुला सफाई, क्योंकि अब सूरत जब इमरान खान वॉज इन अ गुड पोजीशन और स्ट्रॉन्गर पोजीशन, वो तरीन साहब के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, तो नाउ तो खान साहब इज इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और बहुत ही वीकर पोजीशन से वो जहांगीर तरीन साहब के साथ जब बात करेंगे तो तरीन साहब की टर्म्स क्या होंगी ये अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अब कोई बराबरी की सतह पर भी बात का मौका नहीं रहा है। जी अहमद साहब, कुछ आप इजाफा करेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से अगर करना चाहें तो? जी नहीं, देखिए मैं आपने दो बातें कही थी, उस बारे में दो मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो बात यह है कि ये जो रूल और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टियों के अपने ज़वाबित, इसका जिक्र करना दो वजह से ज़रूरी है। एक तो इसलिए ज़रूरी है कि ये एक असूली बात है और असूली बात करते रहना चाहिए, खा उसका असर कितने कम हो। लेकिन दूसरी बात इसलिए भी कि इमरान खान साहब इस बारे में बार बार इसका जिक्र करते रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान की सियासत में अपने आप को उन्होंने जिस तरह से मुतारिफ कराया वो यही था कि वो सारा निज़ाम बदलना चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। और इस पार्टी के, ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन की 2019 में, उसके दिबाचे में भी ये लिखा हुआ है कि इसका मकसद ये है कि इस पार्टी को एक आम पॉलिटिकल पार्टी की बजाय एक इदारा बनाया जाए। तो ये सारी बातों को रिमाइंड करना इसलिए जरूरी है कि आपने इस बात का दावा किया था और अब इसके बिल्कुल 180 डिग्री उलट अब ये काम हो रहा है। लेकिन ये बात, इस बात का भी, जहां ये असूली तौर पे बात करना जरूरी है, वहां ये बहुत इंतहाई तल्ख हकीकत, इसका एतराफ भी जरूरी है कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं वो शख्सियात का एक अक्स होती है। वो शख्सियात का एक, जिसे कहते हैं, लेंथन शैडो होती है। वो शख्सियत के गिर्द घूमती हैं, शख्सियत पे डिपेंड करती हैं। वो शख्सियत जो कहती है वो उसका कानून, आइन, दस्तूर, उम्मीदवार उसके ओहदेदार होते हैं। और जब वो उनसे उकता जाती है, वो शख्सियत या पसंद नहीं करती, तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये वो तल्ख हकीकत है जो बदलने के लिए इमरान खान साहब इस मुल्क की सियासत में आए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, मेरा कोई जानशीन नहीं है और इस तरह से ये कोई डायनेस्टिक अंडरटेकिंग नहीं है।
लेकिन अब ये जो कुछ हुआ है, ये उससे साबित यही हो रहा है कि उसी तरह है जिस तरह बाकी पार्टियों में होता रहा है, और शायद उससे एक आध कदम आगे ही की बात है। इसका एतराफ किया बिल्कुल जाना चाहिए कि पार्टियां बिल्कुल हमारी जिस हकीकत है वो यही है। बहुत सही नहीं, बात मेरा ख्याल है है। अहमद बिलाल महबूब साहब, ज्यादा बात ये साबित हुई कि आमर होने के लिए और ज़ेनी आमरियत के लिए जानशीन होना जरूरी नहीं है। वो आप तने तनहा भी ज़ेनी तौर पे आमर और हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई जानशीन होगा तो आप आमरियत ज़हन के आमिल हाँ मैं होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जानशीन मैं तो जब आएगा सो आएगा ना जी। जी अभी तो आप खुद मौजूद हैं। जानशीन तो उस वक्त का सवाल है क्योंकि अभी कबल अज़ वक्त है पीटीआई के मामले में। लेकिन जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त भी देखा जाएगा, देखा क्योंकि जब जाएगा उनका ये दावा बदकिस्मती से दुरुस्त नहीं हुआ तो उस दावे का तो फिर वक्त आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। बस जी वो बकौल फहमीदा रियाज की उनकी माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल उन जैसे निकले, तो जिनको आप बुरा भला कहते थे, जिनको आप अभी तक आपकी पूरी आपने बयानिया बनाया हुआ था, आपकी पार्टी, आपकी हुक्मरानी, आपके अंदाज, आपके एतबार वही निकले, और अनफॉर्चुनेटली हम उसी तरह एक गर्दाब में फंसे हुए हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि आज का हम ये शो खत्म करें क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका है रजा जी। रजा अमेरिका में कहते हैं ना कि मोर थिंग्स चेंज, हाँ मोर दे स्टे द सेम। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोरवर्दी साहब और सोलंकी साहब और खुसूसन अहमद बिलाल महबूब साहब, आपकी बातें इतनी जबरदस्त थी और मैंने खुद सीखा। आइन साजी के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं था। अब आपकी वजह से मैं भी जरा शेखी बिगाड़ सकूंगा, अगला कहीं कोई मुझे बुलाएगा तो मैं आपकी सारी बातें रिपीट करके आपको मैं क्रेडिट दूंगा जरूर। तो इस बात तो इंशाल्लाह जी। तो सोमवार को नाज़रीन फिर मुलाकात होगी। हम हमारे चैनल को जरूर देखिए और इंशाल्लाह हम मजीद आपके लिए खबरें और तबसरे लाते रहेंगे। और आज के लिए खुदा और इंशाल्लाह अगले जुमे को सेठी साहब मौजूद होंगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल।